भाई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने जब से शुरुआत की है तब से ये सिर्फ एक फ्रेंचाइजी नहीं बल्कि एक फिनोमेना बन चुकी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एमसीयू ने सिर्फ कॉमिक्स को कॉपी ही नहीं किया बल्कि उन्हें री इमेजिन करके मॉडर्न टेक भी लिया है। और कुछ चेंजेस तो ऐसे थे जो देखने में बहुत रिस्की लग रहे थे लेकिन फैंस ने उन्हें लेजेंडरी बना दिया। तो आज हम उन्हीं सारे चेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी वजह से ही मार्वल आज इतना खूबसूरत है। तो कॉमिक्स में रेड विंग कोई ड्रोन नहीं बल्कि एक्चुअल एक रियल फैल्कन होता है जिसे सैम विल्सन ने एक फेयर से खरीदा होता है। और जब रेड स्कल उन दोनों पे कॉस्मिक क्यूब से अटैक करता है तो उन दोनों के बीच एक टेलीपैथिक लिंक क्रिएट हो जाता है और उसके बाद रेड विंग सैम विल्सन का एक साइलेंट बैटल पार्टनर बन जाता है। लेकिन एमसीयू ने इस आइडिया को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। यहाँ रेड विंग कोई फैल्कन नहीं बल्कि टोनी स्टार्क का बनाया हुआ एक ड्रोन है जो सैम को एवेंजर्स ज्वाइन करने के बाद गिफ्ट में मिला था। और ये चेंज फैंस को एक्चुअली पसंद भी आया क्योंकि सैम विल्सन अब किसी भी एनिमल को रिस्क में नहीं डालता और ड्रोन को वॉइस कमांड से कहीं से भी कंट्रोल भी कर सकता है। इसे एक मॉडर्न टच भी मिलता है और सैम के एयरफोर्स के बैकग्राउंड के साथ परफेक्टली फिट भी बैठता है। भाई एक टाइम ऐसा भी था जब थॉर का भी एक सीक्रेट आइडेंटिटी था जस्ट लाइक स्पाइडरमैन या बैटमैन। कॉमिक्स में जब गॉड ऑफ थंडर पहली बार अर्थ पे आता है तो वो एक नॉर्मल इंसान के रूप में आता है जिसका नाम होता है डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक, एक ऐसा डॉक्टर जिसे खुद नहीं पता होता है कि वो गॉड ऑफ थंडर है। बाद में जब उसे अपनी रियलिटी पता चलती है कि ओडिन ने उसकी यादें एरेज कर दी है एक पनिशमेंट के तौर पे, और जब सच सामने आता है तो थॉर अपने पावर्स को एक्सेप्ट कर लेता है और निकल जाता है दुनिया को बचाने। लेकिन एमसीयू ने इस पूरे एंगल को हटा दिया। यहाँ थॉर को डायरेक्टली अर्थ पे भेज दिया जाता है विदाउट एनी सीक्रेट आइडेंटिटी और डोनाल्ड ब्लैक सिर्फ एक ईस्टर एग बन के रह जाता है जेन फॉस्टर के एक्स बॉयफ्रेंड के रूप में। और फैंस को ये एक्चुअली कूल भी लगा क्योंकि डोनाल्ड ब्लैक का पूरा स्टोरी लाइन बहुत ही लंबा और कॉम्प्लेक्स था और मूवी में उसके लिए टाइम भी नहीं था। इंस्टेड थॉर को डायरेक्टली मिडगार्ड में डाल दिया गया जहां वो इंसान और दुनिया को पहली बार समझता है और वहां से हमें मिलता है एक फनी बट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर थॉर। तो भाई ये एक ऐसा चेंज था जहां मार्वल ने सिंप्लिसिटी को चूज किया। भाई जब शैंची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स रिलीज हुई तो सबने सोचा ये तो बस एक नॉर्मल ओरिजिन स्टोरी होगी, लेकिन मार्वल ने यहाँ भी एक स्मार्ट चेंज करके सबको सरप्राइज कर दिया। कॉमिक्स में 10 रिंग्स बेसिकली फिंगर पे पहने जाने वाली मैजिकल रिंग्स थी जिन्हें मैंड्रिन अपने पावर से कंट्रोल करता था, लेकिन एमसीयू ने उन्हें बना दिया आर्म्स रिंग्स, एलियन टेक्नोलॉजी से पावर्ड वेपन्स। और सच बताऊं तो पूरे मार्वल यूनिवर्स में ये वन ऑफ द बेस्ट चेंज था क्योंकि अब ये रिंग सिर्फ ज्वेलरी नहीं बल्कि फुल ऑन कॉम्बैक्ट वेपन बन चुके थे। जब और शैंची इन आर्म रिंग्स को थ्रो करते थे या फिर समन करते थे, हर एक फाइट सीन कितना फ्लूइड लगता था और कितना सिनेमैटिक फील होता था। हर एक पंच, हर एक स्पिन एक विजुअल ट्रीट था। फैंस पहले थोड़ा कंफ्यूज थे लेकिन जब उन्होंने फाइट सीन्स देखा तब उन्हें समझ में आया कि मार्वल ने इन रिंग्स को एक नया लाइफ दे दिया है, एक मॉडर्न, पावरफुल और सिनेमैटिक। भाई लगभग 2 डेकेड के बाद मार्वल की फर्स्ट फैमिली यानी कि फैंटास्टिक फोर को फाइनली हमें मार्वल में इंट्रोड्यूस कर ही दिया गया। लेकिन ट्विस्ट ये था कि वो अर्थ 616 से नहीं थे, वो आए थे एक अल्टरनेटिव यूनिवर्स से, अर्थ 828, जहाँ रेट्रो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और 90s का साई-फाई वाइब चलता है। नॉर्मली हमें कॉमिक्स में हमेशा फैंटास्टिक फोर को एवेंजर के साथ ही एक ही यूनिवर्स में दिखाया गया है, लेकिन एमसीयू ने उसके लिए अलग रियलिटी बना के और भी अच्छा किया क्योंकि इस डिसीजन की वजह से ही उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज को प्रिजर्व कर लिया। वो थी सिल्वर एज चार्म जो कि फैंटास्टिक फोर को सबसे अलग बनाता है। ये यूनिवर्स उनके वाइब के साथ परफेक्टली फिट बैठता है, क्लासिक साइंस, एडवेंचर और फैमिली बॉन्ड का मिक्स। और जब एवेंजर्स डूम्सडे में ये जब अर्थ 616 के हीरो से मिलेंगे तो आई थिंक यार ये देखने लायक होगा। भाई मार्वल यूनिवर्स में कुछ कैरेक्टर के चेंजेस फैंस को पसंद नहीं आए, जैसे थॉर का फनी हो जाना, लेकिन एक कैरेक्टर ऐसा भी है जिसे सबने दिल से एक्सेप्ट किया, वो था हॉकाई। कॉमिक्स में क्लिंट बार्टन का कैरेक्टर काफी मेसी था, पर्सनल लाइफ में ड्रामा और हीरोइक साइड में रेकलेस होना, लेकिन एमसीयू ने उसे बिल्कुल ही बदल दिया। अब वो सिर्फ एक एवेंजर नहीं बल्कि एक हस्बैंड था, एक अच्छा फादर था जो हमेशा मिशन के बाद अपने घर लौटना चाहता था, अपने बच्चों से मिलना चाहता था। और ये चेंज इतना पावरफुल था क्योंकि क्लिंट बार्टन के पास अब लड़ने का एक रीजन था, के पास अपनी फैमिली थी। और यही ट्रिगर करता है उसके इमोशनल आर्क का। जब स्नैप ने उसका सब कुछ छीन लिया तब हमें मिला हॉकाई का एक डार्क वर्जन। उसकी फाइट बहुत रियल फील होती है, उसका पेन बहुत पर्सनल फील होता है। और भाई मुझे लगता है कि मार्वल के सारे अच्छे चेंजेस में ये वन ऑफ द बेस्ट चेंज था।
मून नाइट के शो में तो हमें एक बहुत ही अमेजिंग चेंज देखने को मिलता है। कॉमिक्स में मार्क स्पेक्टर एक ही इंसान होता है जिसके अंदर मल्टीपल पर्सनालिटीज होती हैं। ये सब उसके ट्रॉमा का रिजल्ट होता है, लेकिन शो में मार्क्स और स्टीव हमें दो अलग अलग आदमी के तौर पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और आई थिंक इसी चेंज की वजह से हमें ऑस्कर आइजैक की इतनी अमेजिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली। एक तरफ ब्रोकन मार्क और दूसरी तरफ सॉफ्ट बट फनी स्टीव। टेक्निकली ये चेंज तो कॉमिक्स के अगेंस्ट था, क्योंकि मून नाइट की पर्सनालिटी एक ही इंसान के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। बट आई थिंक ऑस्कर आइजैक की इतनी अमेजिंग परफॉर्मेंस की वजह से ही फैंस ने इतने बड़े चेंज को भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। भाई जब बात हो मार्वल के सबसे बड़े चेंजेस की और उसमें एवेंजर्स का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कॉमिक्स में ओरिजिनल एवेंजर्स का लाइनअप कुछ ऐसा था। आयरन मैन, थॉर, हल्क, एंटमैन और वैस्प और कैप्टन अमेरिका बाद में टीम को ज्वाइन करते हैं। लेकिन एमसीयू ने यहाँ पूरा सेटअप ही बदल दिया। यहाँ निक फ्यूरी जब एवेंजर्स के इनिशिएटिव बनाते हैं तो टीम में आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, हॉकाई और ब्लैक विडो होते हैं। ब्लैक विडो और हॉकाई ऑलरेडी शील्ड के एजेंट थे और इसी वजह से वो लोग टीम में शामिल हो गए। फैंस इनिशियली थोड़ा सरप्राइज हुए क्योंकि सबको लगता था कि एंटमैन और वैस्प भी होने चाहिए ओरिजिनल एवेंजर्स में। लेकिन भाई जेमी राइनर और स्कारलेट जॉनसन ने अपने रोल को ऐसा निभाया कि सबको वो इंस्टेंटली ही पसंद आ गए। और सोचो जरा, अगर नाताशा और क्लीन टीम में नहीं होते तो एवेंजर्स बस एक सुपर हीरो टीम बन के रह जाती। और एमसीयू में इसी चेंज की वजह से एवेंजर्स आज मॉडर्न एरा के लेजेंड बन के बैठे हैं। तो आपको क्या लगता है, इन सब में से कौन सा चेंज सबसे बेस्ट था? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और प्लीज हमारे चैनल फिकर नॉट एनिमे को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।